नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपल वन में आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन की तरफ से लव लेटर। ठीक है, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो। ओके, सो मैं उनकी तरफ से लव लेटर रीडिंग करने वाली हूँ और कुछ चैनल मैसेजेस में रीड करने वाली हूँ। ठीक है, ये रहे वो बॉक्स जिसके अंदर चैनल लव मैसेजेस हैं एंड ऑल्सो गुलजार साहब के लिखे हुए पोइट्रीज है। ओके, सो दोनों पाइल्स के लिए मैं यहाँ से चूज़ करने वाली हूँ चैनल लव मैसेजेस एंड ऑल्सो गुलजार साहब के लिखे हुए पोइट्री। ठीक है, सो इसको मैं लास्ट में देखूंगी, इसको मैं रख देती हूँ अभी। ओके, एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूँ, मैं सिर्फ कार्ड्स देखकर रीडिंग नहीं करती हूँ। ओके, मैं अपनी इंट्यूशंस के थ्रू रीडिंग करती हूँ। सो कई बार आप लोगों को लग सकता है कि कार्ड्स में कुछ और दिख रहा है एंड मैं कुछ और बोल रही हूँ, और ये होगा तो सिर्फ मेरी इंट्यूशंस के वजह से। ओके, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड रीडिंग अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सो मैं ऑप्शंस रख देती हूँ अभी आप लोगों के लिए। ये रहे पाइल 1 ब्लू स्टोन और ये रहे पाइल 2 रेड स्टोन। ओके, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है एंड पिन कमेंट पर भी है टाइम स्टैम्प्स। सो आप अपने पसंद के स्टोन को चूज़ कर सकते हैं। ओके, वीडियो को आप लोग पोस्ट कर सकते हो। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 यानी इस ब्लू स्टोन को चूज़ किया है, मैं अभी आप लोगों की रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, कार्ड्स को शफल कर लूँगी एंड बाय द वे ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देख सकते हो। ओके, सो यहाँ एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ स्टार्ट करती हूँ मैं फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच। Thank you so much for pile number 1. Thank you. Okay. 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 8 of cups, 9 of swords, queen of cups, 9 of cup, judgment. ओके, और भी देखती हूँ 3 of swords। मुझे ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी लग रहा है। द हाई प्रिस्टेस फॉर पाइल नंबर 1, थैंक यू। द चैरियट, 4 of swords। Okay, 2 of cups, yay. Okay, 4 of pentacles and bottom of the deck the moon. Okay, oh यहाँ पर है 4 of cups. Okay, दूसरा डेक से देखती हूँ आप लोगों की पर्सन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या लव लेटर है। एक मिनट, डेक सीधा है। ओके, मैं रिवर्सेस नहीं लेती। फॉर पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच। उनके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस दीजिए एंजल्स प्लीज। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स अगेन, वाओ। पाइल नंबर 1, ये ओके। नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 3 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 1 मोर कार्ड में निकालती हूँ क्योंकि ये लव लेटर है। कार्ड्स थोड़े चाहिए मुझे फॉर पाइल नंबर 1। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर भी आई थिंक 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी था और यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए कार्ड्स को मैं अच्छे से यहाँ पर सेटअप कर लेती हूँ। ओके, सो ये रहे कार्ड्स, मैंने अच्छे से सजा लिया है कार्ड्स को। एंड बाय द वे, जो कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं इस तरह से रीड करूँगी जैसे ये कोई जेंट्स का मैसेज है। ओके, सो जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं वो लोग, आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वरना बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसलिए। ठीक है,
एंड अभी मैं इस तरह से रीडिंग करूँगी जैसे कि आपके पर्सन बोल रहा हो, ओके। एंड मैं यहाँ पर साइंस नहीं बताऊंगी क्योंकि ये हर एक के लिए है। जिन्होंने भी एक वीडियो क्लिक किया है, इस पाइल को चूज़ किया है, ये उन्हीं के लिए, ठीक है। हाँ, अगर मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप दूसरा पाइल देख सकते हो, ठीक है। सो या स्टार्ट करती हूँ मैं, ओके। हाय माय डियर, पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। आई नो इस तकलीफ से तुम भी गुजर रहे हो, तुमको भी बहुत तकलीफ हो रहा है। तुम्हें नींद नहीं आता है रात रात भर एंजाइटी की वजह से। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हो रहा है, बहुत तकलीफ होता है। मेरे वजह से तुम्हारा दिल टूटा है, राइट? लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ है मेरी लव लाइफ और दूसरी तरफ है मेरा करियर। मैं इन दोनों में मैं फंस सा गया हूं। कौन सा जिम्मेदारी मैं ठीक से संभालूं मुझे समझ नहीं आता है। ऊपर से घर का अलग से टेंशन, फैमिली। मैं किस किस की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया है। हमारे बीच जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ उसकी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। आई नो दैट। मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इतनी तकलीफ हो। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं अपने जज्बात को ठीक से, लेकिन जिस तरह से तुम तकलीफ में हो, सैड महसूस करते हो, सेम मेरे साथ भी होता है। लेकिन मैं किसी के सामने ये चीज दिखा नहीं पाता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत। और हम दोनों सोलमेट्स हैं, ऐसा मुझे फील होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। प्लीज मुझे समझो। मैं हर दिन प्रे करता हूं तुम्हारे लिए। मैं हर दिन ऊपर वाले से ये दुआ मांगता हूं कि सब कुछ ठीक कर दो, सब कुछ पहले जैसा कर दो, जो मैं खुद नहीं कर पा रहा हूं। मैं खुद एक्शन नहीं ले पा रहा हूं। आई डोंट नो व्हाई। आई नो सही किया है, गलत किया है। मैंने गलती किया है, मैं समझ पा रहा हूं इस चीज को, मैं मानता हूं। बट स्टिल पता नहीं क्यों मैं ठीक से तुम्हारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं। मैं तुमसे मिलने के लिए आना चाहता हूं, लेकिन मुझसे वो भी नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे रोक के रखा हो। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि सारा सिचुएशन ऊपर वाले के हाथ में है, बस वो संभाल ले सब कुछ। इतना ज्यादा तकलीफ महसूस करता हूं मैं। आई होप कि तुम मुझे समझ सको। मैं तुम्हारे लिए मैनिफेस्ट करता हूं, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, यू नो, ये सारी चीजें मैं करता हूं। इंटरनेट पे सर्च करता हूं ये सब टॉपिक्स कि कैसे किया जा सकता है, और उसी हिसाब से मैं करता भी हूं। बट आई डोंट नो ये काम कर भी रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आता है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ठीक नहीं होगा, पता नहीं क्यों। मैं चाहता हूं कि तुम भी मैनिफेस्ट करो। समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी मुझे मैनिफेस्ट करते हो, बट स्टिल सिचुएशन ठीक नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी लाइफ में बैलेंस है ही नहीं। बट मुझे यकीन है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा। हम पहले की तरह एंजॉय करेंगे लाइफ को, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हमारा लाइफ बैलेंस होगा।
प्यार, पैसा, करियर, अपने, इन सब के बीच हम उलझेंगे नहीं। हमारी लाइफ में बैलेंस आएगा, मुझे यकीन है, और वो बहुत जल्द होगा। मुझे ऊपर वाले पर पूरा यकीन है कि वो हमारी सिचुएशन को ज़रूर ठीक करेंगे। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, अपने ऊपर वर्क कर रहा हूँ, मैं इनर वर्क कर रहा हूँ। आई नो तुम कितने अकेली महसूस करते हो मेरे बगैर। मैं जब तुमसे बात नहीं करता हूँ, एक्सप्रेस नहीं करता हूँ, तो तुम्हें कैसा फील होता है मैं समझ सकता हूँ। पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर सा हूँ। इतना ज़्यादा कंफ्यूजन आ जाता है, समझ ही नहीं आता है कौन सा डिसीजन लूँ, कैसे कम्युनिकेट करूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई शख्स भी नहीं है जिससे पूछकर मैं एडवाइस ले सकूँ, सही डिसीजन ले सकूँ। ऐसा कोई नहीं है। और मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। ये भी एक रीज़न है कि मैं किसी से हेल्प भी नहीं मांग पाता हूँ। मैं सिर्फ ऊपर वाले से मदद मांग सकता हूँ, क्योंकि वही मेरी दिल की बात समझ सकता है। तुम भी समझते हो, आई नो दैट। तुम तो मेरी हर एक बात बिन कहे ही समझ जाते हो। प्लीज मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। तुम भी मैनिफेस्ट करो। मैं तुमसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन तुम तो कर सकते हो ना मुझे कम्युनिकेशन। तुम बात करने की कोशिश करो, शायद तब सब कुछ ठीक हो जाए। मैं इस नेगेटिव सिचुएशन से निकलना चाहता हूं बस, और चाहता हूं कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए, हम खुश रहें। एक दूसरे को सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग करने से अच्छा है कि हम एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस जाहिर करें, खुलकर बात करें। हम दोनों एक परफेक्ट कपल बनना चाहते हैं। आई नो इतना परफेक्ट कोई नहीं होता है, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि हमारे बीच बहुत प्यार हो, जो पहले था उससे भी ज़्यादा बढ़कर हो। हमारे बीच जो भी दूरियां आई हैं, जो भी गैप्स आए हैं, वो सब ख़त्म हो जाए। मैं तुम्हारे साथ जस्टिस करना चाहता हूँ। जो भी गलती किया उसका माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर मैं शुरुआत नहीं कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ तुम अपनी तरफ से शुरुआत करो, ताकि मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता सकूँ। आई लव यू सो मच। सो ये थे कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। ओके, ये चैनल किया हुआ मैसेजेस है। ओके, राइट नाउ वो काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं, आपका पार्टनर, एंड कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है उनसे। ठीक है, उनकी एनर्जी कुछ ऐसा है। आई थिंक उन्होंने बहुत बुरी तरह से आपका दिल तोड़ा है, हर्ट किया है आपको, राइट? एंड इस वजह से उनको गिल्ट भी महसूस हो रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी उनका ईगो बीच में आ रहा है। अक्सर लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, ईगो बीच में आ जाता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद कुछ सीक्रेट उन्होंने आपसे छुपाया था। आई थिंक वो रिवील हो गया है, जिस वजह से भी आप दोनों के बीच अनबन हुआ है, राइट? आपका दिल टूटा है ना? तो ऐसा सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट डोंट वरी, यहाँ पर कम्युनिकेशन की ही देरी है। आप लोग जैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ओके, सो मैं आप लोगों को ये एक सजेशन देना चाहूँगी कि प्लीज़ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। आपका पर्सन आपके साथ आप दिल की बात जाहिर नहीं कर पा रहा है आपके सामने, तो आप करो। ओके, अब मैं देखती हूँ आप लोगों की ये कुछ हैंड रिटन मैसेजेस, ठीक है, जो कि मैंने चैनल किया हुआ है। चैनल किए हुए मैसेजेस है ये। ओके, तो पहले तो मैं यहाँ से शायरी भी ले लेती हूँ। ओके, ये 1 2 लेती हूँ। शायरी नहीं, एक्चुअली पोइट्री है, या गुलजार साहब का लिखा हुआ पोइट्री है। सो कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से, या काफ़ी है आई थिंक। अच्छा, एक और लेती हूँ। ओके,
सो पहले चैनल मैसेजेस देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, देयर इज नो अदर पर्सन ऑन दिस अर्थ दैट आई हैड लव टू स्पेंड माई लाइफ विथ यू, आई लव यू। ओके, इसमें यू नहीं था, सॉरी। इसमें लिखा है देयर इज नो अदर पर्सन ऑन दिस अर्थ दैट आई हैड लव टू स्पेंड माई लाइफ विथ। ओके, आई लव यू, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। दूसरा मैसेज है बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और हमेशा करता रहूँगी। ओके, उनको लगता है कि इस दुनिया में ऐसा और कोई इंसान नहीं है आपके अलावा जिनके साथ वो अपने पूरा लाइफ स्पेंड कर सके खुशी से, प्यार से। ये मैसेज है इफ़ देयर इज़ वन थिंग इन दिस वर्ल्ड आई एम अफ्रेड टू लूज इट्स यू। वो आपको खोने से डरते हैं और वो यहाँ पर भी दिख ही रहा है साफ। एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज आई ड्रीम अबाउट यू, I dream about us being happy and married together in our dream house। तो आपसे शादी का सपना भी वो देखते हैं, शादी करने के बारे में वो सोचते हैं, राइट। वो जब भी मतलब आंखें बंद करके इमेजिन करते हैं अपने लाइफ को लेकर, तो वो ये इमेजिनेशन ज़रूर करते हैं कि उनका शादी आपके साथ हुआ है और ड्रीम हाउस में, एक ड्रीम हाउस जो होते हैं हर एक के लिए, तो हर एक का ऐसा कोई ड्रीम हाउस होता ही है, तो उनका भी है। और उन्होंने ये ड्रीम दिखा है कि उनका शादी आपके साथ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है यू आर वियर्ड बट आई लाइक यू। ओके, उन्हें आप कभी कभी थोड़े अजीब भी लगते हो, मे बी जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है या फिर आप शक करते हो तब होता है ये चीज़, उन्हें आप थोड़े अजीब से लगते हो उस वक्त। ओके, बट स्टिल वो आपको पसंद करते हैं। और इसमें है अपना ख्याल रखा करो, तुम अक्सर अपना ख्याल रखना भूल जाते हो, राइट। 9 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है उसमें जब आप चले जाते हो तो आप अपना ख्याल रखना भी भूल जाते हो, है ना। ठीक से खाना पीना नहीं खाते हो एंड नींद ठीक से नहीं आता है, ये मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पर भी लिखा है मैनिफेस्ट करता हो तुमको तुम ही करना। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स देखिए 2 बार आया है 9 ऑफ कप्स, मैंने बोला था। और चैनल रीडिंग जब मैं लेटर को चैनल कर रही थी तब भी मैंने बोला था ये चीज़ कि मैनिफेस्ट करता हूँ, उनकी तरफ से मैंने ये बोला था, राइट। और यहाँ पर भी सेम निकला है, वो मैनिफेस्ट करते हैं आपको। और ये एक मैसेज है काश तुमने मुझे समझा होता। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिए एक दूसरे के साथ बात करके, अपने जो भी बीच में आप लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। यह मैसेज है जस्ट हैड टू लेट यू नो लविंग यू इज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। ओके, आपसे प्यार करना उनके लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा एहसास है। दूसरा अगेन ये मैंने पढ़ा था, राइट। या मैनिफेस्ट करता हूँ तुम भी करना, ये एक चीज़ है। अब मैं देखती हूँ पोइट्री क्या है गुलजार साहब का। ओके, मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। यहाँ जो 3 ऑफ कप की एनर्जी है, इससे मुझे ये चीज़ फील हो रहा है कि कोई तीसरा शख्स का इंटरफेयर होना वो सही नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। मतलब आपके पर्सन, जैसे कि मैंने बोला था, उनके लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं जिनसे वो एडवाइसेस ले सके, राइट। एंड अगर आप भी किसी तीसरे शख्स का एडवाइस ले रहे हो या कुछ पूछ रहे हो एक्शन वगैरह लेने के बारे में, तो आई थिंक ये चीज़ उनको पता चल रहा है कि आप किसी तीसरे इंसान की बातें सुन रहे हो, उनके बातों में आ रहे हो। तो ये एक रीज़न हो सकता है इस मैसेज का कि किसी तीसरे का मत सुनो, अपने दिल का सुनो, ठीक है। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता, राइट। दूसरा पोइट्री है पूरा दिन गुजर गया और आपने याद तक नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि इश्क में भी इतबार होता है। ओके, पूरा दिन गुजर गया और आपने याद तक नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि इश्क में इतबार भी होता है।
इश्क में भी इतबार होता है, राइट। मैं ये सब बोलने में थोड़ा सा कच्ची हूँ मतलब शायरी पोइट्री टाइप की जो जो ट्यून होता है ना, उतनी परफेक्टली मैं नहीं बोल पाती, बट आई एम श्योर आप लोग समझ पा रहे हो, राइट। यहाँ पर भी सेम नो कांटेक्ट वाला सीन मुझे लग रहा है, जैसे कि मैंने बोला ही था, आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन का गैप्स चल रहा है। तो अगेन वो कहीं ना कहीं आपके मैसेजेस का वेट करते हैं, आपके कॉल का वेट करते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि आप बेसिकली शुरुआत करो। ओके, आप शुरुआत करो एंड देन वो अपने दिल की बात आपके सामने बोलेंगे। वो एक्चुअली इस मूड में है, ठीक है। एंड आई थिंक आपके पार्टनर, हालांकि मैं यहाँ साइंस नहीं बोलने वाली थी, लेकिन उनके चार्ट पर, बर्थ चार्ट पर आई थिंक स्कॉर्पियो एनर्जी थोड़े ज़्यादा है, हैवी है, ऐसा मुझे लग रहा है, स्कॉर्पियो एनर्जी। ओके, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। सो ये रहे आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस, चैनल लव लेटर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आप लोगों के साथ रेजोनेट हुआ है या नहीं। ओके, और अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो पर। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस रेड कलर के स्टोन को चूज किया है, अभी मैं आप लोगों की रीडिंग करने वाली हूँ। एंड ऑल्सो यहाँ पर कुछ लव चैनल मैसेजेस है एंड गुलजार साहब के लिखे हुए पोइट्रीज है, वो भी मैं चूज करूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन ये लास्ट में देखूंगी। ओके, नाउ मैं शफल करूंगी, ठीक है, एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ फॉर पाइल नंबर 2। Okay, 9 of swords, sorry, 10 of swords. Okay, Hangman, 8 of wands, the star. Okay, King of pentacles. 4 of rods, beautiful. Okay, 4 ऑफ कप्स। गिल्टी वाला फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रहा है, कोई गिल्ट है बहुत ज़्यादा। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने बोला ही था 9 ऑफ सॉर्ड्स और आ गया 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एम्प्रेस, ओके, द एम्प्रेस। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड लवर्स, ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 1 में आया था 2 ऑफ कप्स, आप लोगों के लिए आया है लवर्स, beautiful. One more card for pile number 2. Thank you. Okay, Knight of Cups and bottom of the deck 8 of Pentacles. इसको भी लेती हूँ मैं एंड दूसरा डेक से देखती हूँ फॉर पाइल नंबर 2 उनके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस क्या है। एंजल्स प्लीज हेल्प कीजिएगा, गाइड कीजिएगा फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पाइल नंबर 2। पेज ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूजन भी है, चॉइसेस भी है, ये मुझे यहाँ लग रहा है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स देखती हूँ, आई डोंट नो, मुझे द सन का एक एनर्जी मिल रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स पाइल नंबर 1 में भी था। एक और कार्ड लेती हूँ। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ये आपकी एनर्जी लग रहा है, मेरे व्यूअर्स की, और ये आपके पार्टनर की। ओके, सो कार्ड्स को मैं अच्छे से सेटअप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मैसेजेस रीड करूँगी। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से लेटर रीड करूँगी, ठीक है। ओके, सो कार्ड्स को मैंने अच्छे से यहाँ पर सेटअप कर दिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर साइंस नहीं बताऊंगी, हालांकि यहाँ पर सभी साइंस अवेलेबल है। ओके, बट वाटर साइन थोड़ा कम है, नहीं इतना कम भी नहीं है, साइंस में इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि ये लव रीडिंग
लव लेटर जो मैं रीड करूँगी वो हर एक के लिए है, जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है, रेड स्टोन को, ये सभी के लिए है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ जो मैसेजेस मैं अभी पढ़ूंगी वो अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप पाइल नंबर 1 को भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ हर एक मैसेज रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो जो भी रेजोनेट करता है आप उसे रखिएगा, ओके। एंड वैसे तो मुझे यहाँ बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे हैवी लग रहा है मैं उसको रीड करूँगी, क्योंकि मैं इसको उस पर्सन की तरफ से रीड करने वाली हूँ, राइट। मैं ऐसे पढ़ूँगी कि उन्होंने एक लेटर लिखा है आपके लिए, ओके। वो मैं उनका फीलिंग्स मैं आपको अभी बताऊँगी इस लेटर के थ्रू, है ना। तो यहाँ पर बहुत से लोगों की भले ही एनर्जी मिल रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैवी है वो मैं बताऊँगी, ओके। सो या स्टार्ट करती हूँ मैं रीडिंग ऐसे करूँगी जैसे कि ये आपके पर्सन बोल रहा हो, ठीक है। और जो कि मैं लड़की हूँ, सो बोलने का तरीका मेरा थोड़ा अलग होगा। सो जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ख़राब मत पाइएगा, ओके। सो या स्टार्ट करती हूँ मैं। हाय, आई डोंट नो मैं कैसे बात करूँ तुमसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दिया है, मेरी वजह से तुम्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया हो, चीट किया हो, है ना। मेरी वजह से तुम्हें रात भर नींद नहीं आता है, बहुत टेंशन होने लगा है आजकल तुम्हें मेरी वजह से। तुम ठीक से सो नहीं पाते हो, ठीक से खा पी नहीं पाते हो, तुम्हारा कहीं पे मन नहीं लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड। और ये मेरे साथ भी हो रहा है सेम चीज़। मेरी खुद के किए हुए हरकतों की वजह से मैं खुद अभी गिल्ट महसूस कर रहा हूँ, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। तुम्हारी तरफ से मुझे इतना प्यार, इतना केयर मिला, बट स्टिल मैं उस चीज़ की कदर नहीं कर पाया। तुम मेरे पीछे पड़े रहे मीन्स यू नो, अपने प्यार को देने के लिए। एक्सेप्ट मी, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो, मेरी कदर करो। तुम बोलते रहे, तुमने भले ही अपने ज़ुबान से ये बात मुझे ना बोला हो, लेकिन तुम्हारे एक्शंस के थ्रू मुझे ये चीज़ अच्छे से पता चल चुका था, बट स्टिल मैंने तुम्हारा कदर नहीं किया, मैंने तुम्हारी कदर नहीं किया। टेकन फॉर ग्रांटेड जो बोलते हैं ना, मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो गया। मैंने बहुत लाइटली लिया तुमको। मुझे लगा कि हाँ प्यार करती है, बस इसमें क्या इतना वो करना। मैं बस अपने करियर में ही फोकस करता रहा, एक पावरफुल पोजीशन पाने के लिए मैं लड़ता रहा। बस इस काम पैसे के चक्कर में ना मैं ये भूल गया कि मेरा एक और लाइफ है, जिसे हम लव लाइफ बोलते हैं, रोमांटिक लाइफ बोलते हैं। काम और पैसे के चक्कर में ना मेरी जिंदगी से ये रोमांस नाम का वर्ड कहीं ना कहीं गायब से हो गया है। मैं कैसे बताऊं तुमको, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी है। मेरी फैमिली की जिम्मेदारी, मेरा घर परिवार, घर के मेंबर्स, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। ऐसे में मेरे लिए करियर की तरफ फोकस करना, पैसों की तरफ फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यही रीज़न है कि मैं तुमको टाइम नहीं दे पाया। बहुत स्टक सा महसूस कर रहा हूँ मैं, घुटन सी हो रही है। किसको बोलूँ, किसकी हेल्प लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। यू नो, ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ खत्म सा हो गया है। दुनिया के नज़रों में मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, एक स्ट्रॉन्ग बंदा जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, पावरफुल है, जिसके पास पैसे हैं। बट मैं अंदर से बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, बहुत लाचार सा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि यूनिवर्स ने मुझे इतना खूबसूरत सा तोहफा दिया था तुम्हारे रूप में,
और मैंने उसका कदर नहीं किया। सब कुछ होते हुए भी मैं अभी बहुत खाली सा महसूस कर रहा हूं। मैं हमेशा अपने ईगो के वजह से रिश्ते खो देता हूं। इस बार भी वही हुआ। इस बार भी मैंने वही किया, वही बेवकूफ़ी मैंने रिपीट किया अपनी ईगो के वजह से। अपनी ईगो, अपने जिद के वजह से, अपनी स्टबबोर्न नेचर की वजह से मैंने अगेन एक रिश्ता जो बहुत ही खूबसूरत था, जो आगे जाकर शादी में तब्दील होने वाला था, मैंने उस रिश्ते को आसानी से जाने दिया। मैंने तुम्हें ब्लॉक किया। आई डोंट नो मैंने ये कैसे कर दिया। मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं हुआ। काफी टाइम से मैं काम की वजह से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा सा होने लगा हूं। समझ में नहीं आता है मैं कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करूं, कैसे संभालूं सब कुछ। मेरे खुद के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है। एंड मेरा कंफ्यूजन, कंफ्यूजिंग नेचर मेरा। आई नो तुम जानते हो कि मैं कितना कंफ्यूज रहता हूँ। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले कई बार मैं अटक जाता हूँ। बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में अभी कोई चॉइसेस नहीं है, अभी भी है। लव से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड चॉइसेस मुझे काफ़ी मिलते हैं, बट मुझे उन चॉइसेस में से तुम बेहतर लगी। बट मैं तुम्हारा मैं कदर नहीं कर पाया। तुम बहुत खूबसूरत हो। जितनी खूबसूरत तुम बाहर से हो उतनी ही खूबसूरत, इनफैक्ट उससे ज़्यादा खूबसूरत तुम अंदर से हो। तुम बहुत नर्चरिंग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन हो तुम, बहुत स्ट्रॉन्ग मैन हो तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, दुनिया को लगता है कि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि मेरा फिटनेस एंड स्टबबोर्न नेचर के वजह से लोगों को लगता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मेंटली, बट एक्चुअल में मुझसे ज़्यादा तुम स्ट्रॉन्ग हो। तुम बाहर से दिखने में जितने सॉफ्ट लगते हो ना, मासूम सा, उतनी ही प्योर हार्ट है तुम्हारा, लेकिन तुम उतना ही स्ट्रॉन्ग भी हो। मुझे पता है कि तुमने मेरे साथ शादी का सपना देखा है। हमारा रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू होगा। कुछ खत्म नहीं हुआ है। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक होगा, बेहतर होगा, हम शादी भी करेंगे। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ शादी के सपने देखते हो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे साथ अपना पूरा होल लाइफ बिताना चाहते हो। जस्ट बिकॉज मैं तुम्हें ठीक से टाइम नहीं दे पाता हूँ, कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ मैं तुमसे ठीक से, यही एक रीज़न है जो तुम्हें इतना तकलीफ देता है। लेकिन मैं क्या करूँ? एक तो मेरा नेचर ऐसा है कि मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता हूँ, ऊपर से जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, ऑफिस का काम, एंड ऐसे में तुम्हारे लिए टाइम निकालना, काम की जिम्मेदारियों की वजह से मैं खुद की मेंटल स्टेबिलिटी को बैलेंस नहीं कर पाता हूँ। बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है मुझे, पछतावा हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताओ। मुझे तुम बहुत पसंद हो। ऐसा लगता है कि एक खिंचाव सा महसूस होता है तुम्हारे साथ। आई डोंट नो ये चीज़ तुम्हारे साथ होता है कि नहीं, मगर मेरे साथ ये चीज़ होता है। तुम्हारे साथ एक अलग किस्म का अट्रैक्शन मुझे महसूस होता है जो इससे पहले मेरा किसी के भी साथ नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे कि डिवाइन ने इस कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश किया है, मिलवाया है। डिवाइन ने हम लोगों को मिलवाया है एंड मेरी बेवकूफ़ी की वजह से ये सब कुछ हो गया। बट मैं सब कुछ ठीक करूँगा, मैं सब कुछ फिर से ठीक करूँगा बहुत जल्द। यकीन रखो मुझ पे, मैं ठीक करूँगा सब कुछ। मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी दूंगा। समझ रहे हो ना इसका मतलब? शादी।
लेकिन मेरी इस कंफ्यूजिंग वाला जो नेचर है ना, कंफ्यूज नेचर, उसकी वजह से हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, लेकिन क्या करूं, इस ईगो के वजह से मैं सिचुएशन को संभाल नहीं पाया। डर लग रहा है अभी मुझे तुमसे बात करने से कि कहीं तुम गुस्सा ना हो जाओ, झगड़ा ना करो। सोशल मीडिया पे तुम्हें बहुत ढूंढ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें देखने का, तुम्हारा स्टेटस वगैरह, तुम क्या कर रहे हो, अभी क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, वो तमाम चीज़ें मैं सोशल मीडिया के थ्रू जानने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैं अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से ये गलती कर बैठा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमसे बात करके ना बहुत अपनापन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर्स से बात कर रहा हूँ। बहुत हील होता हूँ मैं तुमसे बात करके, बहुत अच्छा लगता है, एक अपनापन मिलता है मुझे तुमसे बात करके। प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना, मैं तो संभाल लूँगा खुद को, बट आई नो कि तुम कितना ज़्यादा इमोशनल हो, तुम कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो। प्लीज़ मेरी वो बेवकूफ़ी की वजह से तुम खुद को तकलीफ़ मत देना। बी स्ट्रॉन्ग, खुद को स्ट्रॉन्ग रखो, मैं सब कुछ ठीक करूँगा, बस मुझे थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मैं सब कुछ ठीक करूँगा, आई प्रॉमिस। अपना ख्याल रखना। ये ओके, सो ये कुछ मैसेजेस थे, एनर्जी काफ़ी हैवी है। मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा, आई एम श्योर बहुत से लोगों को आपके पर्सन ने ब्लॉक किया है, राइट? हर किसी का तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी लोगों का ब्लॉक किया है, और वही मैंने लेटर में पढ़ा। ओके, ब्लॉक किया हुआ है बहुत से लोगों को, इस वजह से भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, बट एक्चुअल में कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। वो नेक्स्ट मूव लेंगे, ओके, नेक्स्ट स्टेप वो लेंगे। आप लोग बस खुद को संभाल कर रखिए, ओके, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, हेल्थ पे असर पड़ेगा वरना, ठीक है? देखती हूँ लव मैसेजेस क्या हैं। पहले मैं पोइट्री लूँगी 2, 1 2, ओके, एंड कुछ लव मैसेजेस। इसको मैंने बाय द वे शफल करके रख दिया था, ओके, बहुत सारे हो गए, कोई बात नहीं, ले लेती हूँ, ओके, रख देती हूँ मैं। सो या इसको मैं लास्ट पे देखूँगी, पहले ये देखती हूँ क्या है। ओके, इफ़ यू वेर ए मूवी आई हैड वॉच यू ओवर एंड ओवर अगेन। अगर आप एक फिल्म की तरह होते तो वो आपको बार बार देखना पसंद करते। यस, मैंने बोला ही था, उन्हें आप बहुत खूबसूरत लगते हो। तुम्हारी फेवरेट सॉन्ग्स जब भी सुनता हूँ आंखों में आंसू आते हैं। ओके, आई थिंक जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपने अपने पार्टनर को बताया होगा आपको कौन से सॉन्ग्स पसंद है, और वो सॉन्ग वो आपकी मेमोरी में आपको याद करने के लिए वो सॉन्ग सुनते हैं, ओके, और आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। The only time I stupidly smile at my phone is when I get text message from you. आपके मैसेज जब भी उनके फ़ोन में आते हैं, एक अलग सा ही मुस्कान आ जाता है उनके चेहरे पे। ये मैसेज उनके लिए भी हैं जो अभी हल्का फुल्का कांटेक्ट में है, और उनके लिए भी है जो नो कांटेक्ट में है। ओके, नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए एक्चुअली ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जब आप मैसेज करते थे उनको, तो उनके चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल आता था, खुशी का। ये मैसेज है, इफ़ देयर इज़ वन थिंग इन दिस वर्ल्ड आई एम अफ्रेड टू लूज इट्स यू। ये मैसेज पाइल नंबर 1 में भी आया था। दुनिया में अगर कोई ऐसा चीज़ है जिसे वो खोने से डरते हैं तो वो आप हो। आई थिंक उनको अभी रियलाइज़ हो गया है आपका वैल्यू क्या है।
ओके, ये मैसेज भी आया था पाइल 1 में, यू आर वियर्ड बट आई लाइक यू, वो आपको पसंद करते हैं। आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना, ये यहाँ व्यूअर्स में से बहुत से लोगों का प्रपोजल इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, ये मुझे लग रहा है यहाँ पर, बट वो आपको काफ़ी पसंद करते हैं, यू नो, क्रश टाइप का फीलिंग्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। देयर इज़ नो अदर पर्सन ऑन दिस अर्थ दैट आई हैड लव टू स्पेंड माई लाइफ विथ, आई लव यू। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है आपके अलावा जिनके साथ वो अपना यू नो लाइफ स्पेंड करना पसंद करता हो। ओके, वो आपके साथ स्पेंड करना पसंद करते हैं टाइम। मेरा प्यार सच्चा है, इसे ठुकराना मत। ओके, सो ये आई थिंक इसलिए आया है क्योंकि जो कि उन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं किया, तो अब शायद उनको ये लग रहा है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर दो, आप ये ना कर दो कि चलो इसने मेरा कदर नहीं किया तो नेक्स्ट जब ये आएगा तो मैं इसको ठुकरा दूंगी या ठुकरा दूंगा, समथिंग लाइक दैट। ऐसा डर उनके अंदर है। ओके, इसीलिए ये मैसेज आया है। ओके, मुश्किल वक्त में कभी साथ मत छोड़ना। ओके, सुबह उठकर सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आता है, वो बहुत मिस करते हैं, मैंने बताया था। गुस्से में आकर जो भी बोला उसके लिए हो सके तो माफ़ कर देना। ओके, झगड़ा तो हुआ है तो दिख ही रहा है। Sometimes it feels like I'm having a dream, but then I realize it's all real and I'm one lucky fellow in this beautiful world. और ऐसा उन्हें तब फील होता है जब वो आपके साथ कनेक्शन में होते हैं, बातचीत करते हैं आपके साथ, यू नो, तब उनको ये फील होता है जैसे कि वो इस दुनिया के सबसे लकी इंसान है। और उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई ड्रीम है, यू नो, वो ड्रीम देख रहे हो, इस किस्म का फील उन्हें लगता है आपके साथ होने पर। आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ फॉर टुडे, टुमारो एंड फॉर एवर। अगेन मैरिज के बारे में मैंने बोला था, वो आपके साथ पूरा लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अ लाइफ टाइम। मैंने क्या बोला, उनको ऐसा लगता है कि डिवाइन की तरफ से एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट मिला है उनको आपके तौर पर, यू नो, ऐसा उन्हें फील होता है। और वही यहाँ पर बोला गया है कि आप उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक यू नो ब्लेसिंग हो उनकी लाइफ की। ओके, नो मैटर हाउ बैड ऑफ अ डे आई हैड, व्हेन आई सी यू ऑल माई फ्रस्ट्रेशन एंड सोरो सीम्स टू मेल्ट अवे। आई एम सो थैंकफुल फॉर यू। यू नो, आपके वजह से वो अपने दिन भर की सारे फ्रस्ट्रेशन, सारे गम, वो सब भूलने लगते हैं। ओके, स्पेशली तब जब वो आपको देखते हैं, चाहे वो सामने से मिलते हो या फिर आपकी फोटोज देखते हो। और ये है, आई फील सो ब्लेस्ड एवरी डे टू हैव समवन लाइक यू इन माई लाइफ। माई वर्ल्ड वुड बी ए मच डार्कर प्लेस विथआउट यू। आई लव यू। आपके बगैर उनका लाइफ, यू नो, मानो अंधेरा सा है, वो आप उनके लाइफ को कंप्लीट करते हो, खूबसूरत बनाते हो, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके लिए बहुत ही स्पेशल हो। मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। ओके, ये आई थिंक पहले भी मैंने पढ़ा था क्या। और ये पूरा लाइफ स्पेंड करना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि वो आपके साथ शादी के बारे में सोचते हैं, और ऐसा आप भी सोचते हो, राइट। अब देखते हैं गुलजार साहब की लिखी गई पोइट्री। मुझे फुर्सत ही कहाँ है कि तुझ में खामियां ढूंढ सकूं। पूरा दिन निकल जाता है तेरी खूबियां सोचते सोचते। देखा, अभी उनको, इससे मैं ये बता सकती हूँ कि अभी उनको आपकी कदर महसूस हो रहा है। लाइक यहाँ के भी मैसेजेस से पता चल रहा है। ओके, उनको पता है कि आप कितने काबिल हो, यू नो, वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, एक स्टार की तरह देखते हैं। अब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है। अगर वो पहले रियलाइज़ नहीं करते थे, अभी रियलाइज़ करते हैं वो। दूसरा मैसेज है पोइट्री। पहली बार देखा था उसे गुस्सा करते हुए, अच्छा लगा था उसका मुझ पर हक जताते हुए। ओके, जब आप उन पर गुस्सा होते हो तो उन्हें अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि एक अपनापन सा महसूस होता है, क्योंकि हम हर किसी पे गुस्सा नहीं उतारते, राइट। एंड आपके जो गुस्से हैं, आप जब उन पर गुस्सा होते हो तो उनको उसमें प्यार भी दिखता है।
ये यहाँ पर बताने की कोशिश किया जा रहा है। ओके, सो ये थे कुछ मैसेजेस। पॉजिटिव रहिएगा, आप इस एनर्जी से निकलिएगा, ठीक है। ये एनर्जी आपके हेल्थ के लिए ख़राब है, तो इस एनर्जी से निकलिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव एफर्मेशन कीजिएगा, सब अच्छा रहेगा। ओके, मैनिफेस्टेशन कीजिएगा, स्पेशली एफर्मेशन कीजिएगा, बहुत ईजी रहता है और इससे आपका माइंडसेट काफ़ी पॉजिटिव रहता है, आप हील हो सकोगे, क्योंकि हीलिंग क्वालिटी ऑलरेडी आपके अंदर है। तो खुद को हील कीजिए, ठीक है, तभी आपके पर्सन आपके पास जल्द ही आ पाएंगे, आपके लिए लव ऑफर ला पाएंगे। ओके, कमिटमेंट दे पाएंगे आपको। ओके, सो पॉजिटिव रहिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा रीडिंग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, मुझे अच्छा लगेगा और अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो पर। ओके, बाय।